जिस प्रधानमंत्री आवास को मुद्दा बनाकर भाजपा की सरकार बनी, अब वही प्रधानमंत्री आवास को कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है। सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट में सरकार ने 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाने का संकल्प लिया था। अब 2.5 साल बाद जो आंकड़े सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक भाजपा सरकार ने 11 लाख से अधिक आवास बना दिए हैं और अब यही आंकड़ों की लड़ाई सियासी खींचतान की वजह बन रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 11 लाख आवास पूरा होना सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। संबंधित पक्ष के द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों को लेकर विजय शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहस की चुनौती भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर उनके मन में बहुत कंफ्यूजन है, मुझे बिल्कुल ध्यान है। मैं बिल्कुल जहां वो कहेंगे बैठकर उनसे बात करने तैयार हूं, एकदम तैयार हूं। भाई मसला ये है, इस पर स्पष्टता से काम हुआ है और पूरे आंकड़े अब आपके सामने जब हैं तो और कौन बचाता है। ये तो सारी दुनिया के सामने रख दिया, ऐसा है ना विषय। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिस पर मैं बात कर रहा हूं और इसमें से कोई भी एक आंकड़ा ऐसा नहीं है जो मेरा बनाया हुआ है, मेरे ऑफिस का या छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग का बनाया हुआ है। ये pmayg.nic.in वेबसाइट पर आप भी देख के निकाल सकते हैं जो मैं निकाला हूं। चुनौती आई तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मैदान छोड़ने के बजाय चुनौती स्वीकार कर ली। बघेल ने 2 टूक कहा है कि समय और स्थान तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। ऐसे में पीएम आवास राजनीति का अखाड़ा बन गया है। कर ले और आप लोग बुला ले, मैं अपने आंकड़े रखूंगा और ये सब आंकड़े ही हैं, है ना। तथ्यात्मक कोई झूठ तो है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, लोकसभा में अलग बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। जब एक बार प्रश्न लगाया था तो जवाब ही नहीं दे पाया था। यानी पीएम आवास योजना के आंकड़ों से शुरू हुई सियासत अब आमने सामने की बहस तक पहुंच गई है। एक तरफ सरकार अपने काम और आवास निर्माण के आंकड़े गिन रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इन्हीं दावों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि चुनौती स्वीकार होने के बाद बहस का मंच, समय और मुद्दे तय होते हैं या नहीं। लेकिन इतना साफ है कि पीएम आवास अब सिर्फ मकानों की योजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ का वो हॉट इशू जिसकी चर्चा रह रह कर होती है, गाहे बगाहे होती है, और हो क्यों ना, क्योंकि हर वोटर के घर से जुड़ा हुआ ये मसला है। सर पर छत हो, ये एक बड़ी आस होती है और इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार में आई थी, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर था कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे। अब जब 2.5 साल से अधिक का समय हो चुका है और इसका आकलन किया जा रहा है, तो आंकड़े जब सामने आते हैं तो उसको लेकर दावे भी अलग अलग दिखाई देते हैं। विपक्ष अभी भी कमर कस के तैयार है और सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। वहीं सरकार का दावा है कि उसने वादे पूरे किए हैं और जो कहा था वो किया है, लेकिन 18 लाख आवास बने हैं नहीं बने हैं, इस पर राजनीति सियासत हमेशा की तरह जारी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितेश वर्मा जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि हर घर में आवास हो, हर व्यक्ति का आवास हो, इसके लिए प्रयास हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक बढ़िया योजना है, वो आई, लेकिन उसमें रुकावटों की वजह से वो सियासत में उलझ गई। और अब जब बीजेपी सरकार है तो इसमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो निशिकांत पांडे जी से ही शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब 2023 में आप लोगों की सरकार बनी, तब ये पहले कैबिनेट में लाया गया कि 18 लाख आवास बनेंगे,
ढाई साल बाद तो ये बन जाने चाहिए, लेकिन अभी भी आंकड़े कम हैं और इस बात को तो मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं। कम क्यों हैं आंकड़े पांडे जी? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अनिल चौबे जी को और नीतीश जी को संध्या जोहार। आंकड़े कम हैं, अगर ऐसा आप मानते हैं 11 लाख से ज़्यादा आवास हमने बना के दे दिए और पूरे देश में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे है पीएम आवास के मामले में, तो ये आंकड़े कम नहीं, आंकड़े अच्छा प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मूल स्वरूप पे चलते हैं अपन। पीएम आवास के कारण प्रदेश की जनता ने आदरणीय भूपेश बघेल जी का सीएम आवास छीन लिया और इसका पोस्टमार्टम किसने किया था? पीएम, मतलब पोस्टमार्टम किया था तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने। क्या लिखा था उन्होंने लिखा था बड़ा स्पष्टता से कि लगातार पत्राचार करने के बाद और केंद्र आने के बाद भी एक आवास हम नहीं बना पाए, इसका दुख है। और साथ ही साथ आपने मंत्री के अलावा एक मुख्य सचिव की समिति बना दी इसके ऊपर, जिस कारण मैं बंधन में फंसा हुआ हूँ, इस कारण मैं इस्तीफा देता हूँ। महत्वपूर्ण विषय क्या है मोहन जी? जब आप प्रदेश की जनता आपको चुनती है, किस चीज़ के लिए चुनती है? जो वादे आपने किए उसको जनता के बीच में डिलीवर करना, जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना ही कोई भी सरकार की नीति नियत होती है। लेकिन विनाश के कालखंड में आपने देखा होगा 5 वर्षों में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने एक बात कही थी, पीएम आवास नाम है तो पूरा पैसा केंद्र दे, अदरवाइज हम एक भी आवास नहीं बनाएंगे। रही बात जो बृजमोहन अग्रवाल जी के चिट्ठी की बात कर रहे हैं आप, और लोकसभा से जो आंकड़े आए 9,81,000 जो आंकड़े आए मोहन जी, वो 5 वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं। वो आंकड़े अलग हैं, पीएम जनमन आवास के अलग हैं, मुख्यमंत्री के आवास के अलग हैं। साथ ही साथ जो नक्सल स्पेशल जो हमने वो प्रोविजन किया था वो आंकड़े अलग हैं। टोटल मिला के 11 लाख से ज़्यादा आवास बना के दिए जा चुके हैं। 18 लाख समथिंग का स्वीकृति था लगभग, और उसमें 8,19,999 आवास प्लस के थे। अस्थायी प्रतिशत सूची में 6,99,000 समथिंग थे, और जो अपूर्ण थे, जो सभी अपूर्ण थे उसको भी लिया गया था। इसमें 2,46,215 आवास। अब महत्वपूर्ण ये है कि 16 जुलाई 2022 का चिट्ठी और ये अभी 2 महीना पहले जून का जो चिट्ठी है, दोनों पंचायत मंत्री थे, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों के चिट्ठी में अंतर क्या है कि हम बना नहीं पा रहे इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, और दूसरे ने अपने आंकड़े जारी किए, सुशासन का अपना गति को तय किया, और आज ये बड़ी संतुष्टि से कह रहा हूँ। लेकिन रुकना नहीं है हमें। 18 लाख से ज़्यादा हमने जो निर्माण की बात कही है वो करेंगे। साथ ही साथ केंद्र से और मांग की है कि जो छूटे हुए हितग्राही हैं, जो बचे हुए हितग्राही हैं या नई पात्रता सूची में जो जुड़ने वाले हैं, उनके लिए भी आप स्वीकृति दें, उसके लिए प्रयासरत है। तो प्रदेश क्या, पूरे देश में पीएम आवास अपने अद्भुत गति से काम कर रहा है। 4 करोड़ से ज़्यादा पीएम आवास पूरे देश में दिए जा चुके हैं। ये महत्वाकांक्षी योजना थी जो हमने एक संकल्पना की थी कि हर व्यक्ति के सर पे छत हो। ये उस दिशा में हमारा प्रयास अग्रसर है। ठीक है, चलिए, तो बीजेपी के दावे भी हमने सुन लिए और कहाँ तक वो आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, वो भी उन्होंने बता दिया। कांग्रेस इसमें क्या खोजती है, क्योंकि आंकड़े तो समय के साथ बढ़ रहे हैं और पहले जैसे विवाद जैसी स्थिति या लोगों में नाराजगी थी कि मकान नहीं बन रहे हैं, उस नाराजगी को तो हम देख नहीं पा रहे। विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है। वर्मा जी। धन्यवाद तिवारी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथी प्रवक्ता निशिकांत भाई को एवं वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल चौबे जी को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात है, जो साथी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी कह रहे थे कि पत्राचार की बात अभी कर रहे थे, बृजमोहन जी के पत्र की बात की, उनके द्वारा जो संसद भवन में प्रश्न किया गया था कि कितने आवास बने, वहां से जो जवाब आया, उसके पहले भी कुछ पत्राचार हुए थे, जिसमें विजय शर्मा जी द्वारा जब पूछा गया था, जब शिवराज सिंह जी को जब पत्र लिखा गया था, तो उसमें यह बताया गया था कुछ लोग यहाँ अपात्र हैं, क्योंकि वो कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपात्र है, तो उन लोगों की हम आवाज देने में अक्षम है। कृपया इस त्रुटि को सुधारा जाए। भाई, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है, अब इस त्रुटि को सुधारेगा कौन? एक पत्र उनके द्वारा, ये पत्र लिखा गया 6 जुलाई का, उससे पहले एक पत्र लिखा गया था 9 जून को, जिसमें विष्णुदेव साय जी को ये बताया गया था कि हमारे द्वारा 10,60,000 आवास दे दिया गया है और पिछले 2.5 साल में 6 लाख आवास दे दिया गया है। यदि इन 6 लाख आवास दे दिए गए तो सुशासन तिहार में विभिन्न आवास के जो आवेदन आ रहे थे, ये सारे आवेदन कहाँ से आ रहे हैं? लगातार जो आवास के आवेदन आ रहे हैं,
ये कहते हैं कि 11 लाख रमन सिंह जी के कार्यकाल में दे दिए गए। विभिन्न मंचों से भाजपा के नेता कहते हैं कि हमने 18 लाख स्वीकृति दे दी है, मतलब 11 लाख रमन सिंह जी के कार्यकाल में, 18 लाख विष्णुदेव जी के कार्यकाल में, मतलब 29 लाख तो ये दे चुके हैं। एक तरफ कहेंगे 6 लाख हमने अभी स्वीकृत किए हैं। अब यदि डाटा की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले विजय शर्मा जी जो डाटा दे रहे थे, उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2021-22, 23-24 में जो घर बने हैं, जो पीएम आवास स्वीकृत हुए, जो घर निर्माणाधीन है, यदि उनको हटा भी दी जाए उस डाटा से, तो जो इनके जो डाटा दिया गया है तो वो 8,44,000 घर ही होते हैं, जो 10,60,000 का फिगर ला रहे हैं। यदि उस दौरान इन्होंने क्या कहा था, हम जिस साल सरकार में आए हैं उसके बाद से 18 लाख आवाज देंगे, ये तो उस 3 साल तो सरकार में ही नहीं थे। इनका टेन्योर कब चालू होता है? 23 के दिसंबर के से चालू होता है। यदि उससे पहले कुछ काम हुए तो उसको अपने कार्य में क्यों जोड़ रहे हैं? ये आए थे हम 18 लाख आवाज देंगे, सरकार में आने के बाद कहे थे। यदि उसके पहले के कार्यकाल के आवासों को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो ये पुराने कार्यकाल के आवासों को क्यों अपने साथ जोड़ रहे हैं? भाई सोचने वाली बात है ना कि यदि उस दौरान यदि कुछ भी स्वीकृत हुआ तो उससे स्टेट कितना होगा? वैसे ये आंकड़ा कितना होगा वर्मा जी? विजय शर्मा जी जो डाटा दे रहे हैं मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कोई डाटा नहीं। उस दिन जो विजय शर्मा जी ने 1 घंटे तक जो प्रेस वार्ता की, उसके हिसाब से जो उन्होंने डाटा बताया, 8,44,000 ही इनके कार्यकाल में बने हैं, निर्माण हुए। स्पष्ट करता हूँ, हाँ, स्पष्ट कर दीजिए। स्पष्ट करता हूँ मैं वर्मा जी, सभी अपूर्ण आवास 2,46,215, तो उसको ताला बंद करते हम या गिराते, क्या करते? बुलडोजर चलाते। जब अपूर्ण है तो उसको पूर्ण नहीं करें। सरकार का पैसा लगा, जनता का पैसा लगा उसमें साहब, कोई मतलब भ्रष्टाचार का पैसा नहीं था, वो केंद्र ने पैसा दिया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या कारण था भूपेश बघेल जी ने ये स्टेटमेंट दिया था दिसंबर 2022 का बात कर रहा हूं मैं, चुनाव पूर्व, कि साहब पीएम आवास नाम है इसलिए पूरा पैसा केंद्र दे, केंद्रांश वापस चला गया था। और पत्र की बात करें तो वर्मा जी 2 पत्र और बताता हूं, 3। एक पंचायत मंत्री केंद्रीय, 2 पंचायत सचिव केंद्रीय ने लगातार चिट्ठियां लिखी कि साहब आप राज्यांश दे दो नहीं तो फंड लैप्स हो जाएगा। उसके बाद टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया। तो एक स्पष्ट सवाल आपसे है वर्मा जी, आप युवा नेता हैं, आप बताएंगे जरूर कि क्या कारण था टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया? आप टीएस सिंहदेव के साथ हैं, भूपेश बघेल जी के साथ हैं या पीएम आवास के साथ हैं? स्पष्ट करके जाना साहब, जनता को भ्रम में रखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप जनता को भ्रम में रखेंगे, जनता आपका उतना ही पोस्टमार्टम करते रहेगी। ये एकदम निश्चिंत रखें, क्योंकि प्रदेश की जनता के बीच में कोई भ्रम नहीं है। 11 लाख आवास हम बोल रहे हैं, हवा में नहीं है, उसके हितग्राही है साहब। जो आंकड़े आज विजय शर्मा जी ने दिखाया, आपने कभी क्यों नहीं दिखाया? क्या कारण है? आपके पास आंकड़े नहीं थे? वर्मा जी बता, विनाश के कालखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार की पूर्ति बोलती थी, आवास की नहीं। आप जो कह रहे हैं कि उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये कह के लौटा दिया कि इसमें पीएम आवास दिया है, तो ये भी कह दीजिए कि 1625 करोड़ रुपए की जो स्टेट की ऑब्लिजेंस थी, स्टेट को जो उसमें सहयोग करना था वो भी नहीं किया। ये भी कह दीजिए कि उस समय जो स्टेट को जो उसमें सहयोग करना था नहीं किया। ये तो बाबा की चिट्ठी हमारी नहीं है ना, आप यही कह रहे हैं बाबा से पूछो नहीं बात। नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, कांग्रेस ने लौटा दिया। मैं जो कह रहा हूं, जितने भी स्वीकृत हुए, जितने बने हैं, यदि स्टेट के ऑब्लिगेशन थी तो स्टेट ने उसमें सहयोग किया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसमें यदि 25% से स्टेट का सहयोग था तो सहयोग किया है कि नहीं? अब उसको मानिए। यदि आप कह रहे हैं वापस कर दिया, तो ये तो मानिए ना कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में यदि उस 25% का सहयोग स्टेट गवर्नमेंट को करना था तो उन्होंने किया था। और भी मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में 348, ये मेरा डाटा नहीं है, ये आप विजय शर्मा जी जो डाटा दे रहे हैं उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। 3,48,000 घर निर्माण हुए 2019 में, 1,51,000 आवास निर्माण हुए 2020 में, 21 में 1,57,000 और 2023 के आते आते 78,000। ये मैं नहीं दे रहा हूं डाटा, ये विजय शर्मा जी ने डाटा दिया है, उसको देख के ही मैं बोल रहा हूं। आप विश्वास नहीं होगा, अपने फेसबुक हैंडल चेक कर लीजिए विजय शर्मा जी के, उनके ही डाटा देख के मैं बोल रहा हूं। यदि उस समय ये सब बने हैं, ये सब बने तो कांग्रेस कांग्रेस का ही तो समय कार्यकाल था। ये सारे आप ही के हैं। देखिए पीएम आवास केंद्र स्वीकृत होगा, सारे आप ही के हैं। यहाँ पर स्टेट में आवेदन लिया जाएगा, पीएम आवास केंद्र स्वीकृत होगा, लेकिन 25% योगदान सारे अगर आप गवर्नमेंट जो रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए मुझे। आप ही के हैं सब कुछ, ये मैं मानता हूं। अगर आप नहीं बनाए होते
तो हम कैसे बना पाते? आप बना दिए होते तो हम कैसे बनाते? दूसरा, टीएस सिंहदेव फिर क्यों खामखा चिट्ठी लिखे थे वर्मा जी? कोई छोटे कद के नेता है? क्या खामखा अरे तो खामखा क्वेश्चन पूछ रहे ब्रिजमोहन जी का तो हैं? आंकड़ा दे अपने रहा हूं, नेताओं आप के समझना क्वेश्चन नहीं चाहते, आप गणित को समझना नहीं चाहते, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि आप 9,81,000 5 जानबूझ वित्तीय के क्या सुन बात है लीजिए, यार? 10 सेकंड सुनिए सुन ना, लीजिए, एक मिनट, हाँ, 10 सेकंड सुन लीजिए आप वर्मा जी, आपको स्पष्टता से देता हूं। 9,81,000 5 वित्तीय वर्ष में बने हैं, 5 वित्तीय वर्ष में, समझते हैं? भूपेश बघेल जी भी आगे, हम कह रहे हैं कि 11 लाख से ज्यादा पीएम आवास, जनमन, मुख्यमंत्री आवास, नक्सलियों के लिए जो हमने सैंक्शन किया वो आवास, सारे इंक्लूड करके 11 लाख से ज्यादा। और जो आंकड़े हमने उसमें दिखाया डेटा में, वो आपके समक्ष है। और ये आंकड़े हमको आप तुरंत जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आंकड़े उसको NIC.com से। कोई बड़ी बात नहीं है साहब, जिसको करना है वो कर सकता है। आपकी सोच थी भ्रष्टाचार की, आपने वो किया, हमारी सोच थी पीएम आवास निर्माण करने की, हम वो कर रहे हैं। अगर जनता के बीच में जाएंगे और पीएम आवास पर आप चर्चा करेंगे तो आपका पोस्टमार्टम होना तय है। चलिए आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन पहले अनिल चौबे जी को समझ लेते हैं। चौबे जी, ये मुद्दा तो हम पिछले विधानसभा चुनाव से चर्चा में रखे हुए हैं, लगातार बात होती है। अब जब ये पूरा हो रहा है उसमें भी सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या लग रहा है ये मसला खत्म होगा कि नहीं कभी? मोहन भाई, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये घर एक्चुअली गरीब का है। अब इस गरीब के घर के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये कोई सरकार ये नहीं कह रही है कि मैंने 11 लाख लोगों को चाबी दे दी। 11 लाख लोगों को चाबी देने का मतलब मोहन भाई ये है कि हमारे प्रदेश में 33 जिले, 33 जिले का मतलब ये है कि करीब 34,000 मकान हर जिले में दिए गए मोटा मोटी। अब 34,000 मकान दिख नहीं रहे हैं, इसलिए सारा प्रॉब्लम खड़ा होगा कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा। तो 34,000 जो मकान है एक जिले में, उनको दिखना तो चाहिए, 100 के आंकड़े में दिखे, 10 के समूह में दिखे, 20 के समूह में दिखे। मेरा ये कहना है, ये सजेशन भी मान लिया जाए कि जब 11 लाख मकान इन्होंने बताया कि हमने बना दिए हैं, चाबी दे दी है, तो उसको पूरा वेबसाइट में डाल देना चाहिए, उनके नाम, नंबर, मोहल्ला, 16 शहर, कि जिसको देखना हो वेबसाइट खोले, उसमें से 10, 15, 20, 25 जो भी उनको निकालना हो निकाले और उस स्थान में जाके चेक कर ले कि बने हैं कि नहीं बने, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरा आंकड़ा, तेरा आंकड़ा, ये मेरा घर, ये तेरा घर के चक्कर में बेचारे गरीबों का घर दिक्कत में पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो घर है, घर इतनी जरूरी चीज है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो आज इतनी बरसात में टपकते हुए छतों के नीचे वो अपने बच्चों को लेकर कैसे बैठे, कैसे रात कट रही होगी, इसकी कल्पना करें तमाम राजनेता। और उनको जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि एक पक्का मकान अगर उनको मिलता है तो उसके पूरे परिवार का सिस्टम बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनको रहने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि उसमें एक छोटा चूल्हा भी होता है, साथ में इलेक्ट्रिक बाथरूम भी होता है, एक कमरा होता है, एक लाइट होती है। तो उससे उनका विजन भी बदलता है। मतलब ये मान के चलना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कायदे से उनको ठीक से जो हकदारी है उनको देना चाहिए। और रहा सवाल आंकड़ों के लेके जो बहसबाजी चल रही कि आप हमारे इस मंच पर आ जाओ, उस मंच पर जाओ, ये सब बेकार की बात है। सरकार को 11 लाख जितने भी उनको है उनके पूरी वेबसाइट में डाल देने चाहिए कि जिसको देखना हो उनके नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर सहित हैं, आंकड़े हैं, तोले हैं, जाके चेक कर ले, बात खत्म करे। मतलब ये कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए और उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसमें बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनहित के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष अगर सभी एक होंगे तो आसान होगा जनता के लिए कि भाई हमारे हितैषी हैं दोनों ही पार्टियां, ये कहने में। एक बार फिर से नीतीश जी की ओर चलते हैं। नीतीश जी, अब ये बहस से क्या हासिल होना है? चुनौती दी जा रही है, हुआ नहीं हुआ, इन सब के बजाय मिलकर इस पूरे काम को पूरा करें, दबाव ऐसा बनाएं कि काम में तेजी आए, इस दिशा में कांग्रेस काम क्यों नहीं करती? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल इस दिशा में काम करना चाहिए। चौबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए यहाँ पर अभी 12,000 पंचायत हैं, 12,000 पंचायतों में यदि 100-100 गाँव भी 100-100 यदि घर आए हैं तो उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए और वहां पर से श्वेत पत्र जारी करके बात खत्म कर दीजिए। किसने मना किया है? हम वहां पर चेक कर लेंगे, वहां पर बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर कोई डिबेट का कोई मैटर ही नहीं, यहाँ पर बहसबाजी का कोई मैटर ही नहीं। आप डाटा यदि
विजय शर्मा जी अपने वहां पर दिखा रहे हैं, तो उसके बजाय वहां पर लिस्ट जारी कर दीजिए, हम चेक कर लेते हैं, किस्सा कहानी खत्म हो गया। अभी यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता बताएंगे, आप जाके लिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर वहां पीएम आवास में वहां पर इतने दिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत लिस्ट जारी करिए। आप वहां पर इतने हैं, लाख है, इतने हजार है, इतने, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने आप जैसे जिस प्रकार से वोटर लिस्ट जारी होती है उस प्रकार से आप लिस्ट जारी कर दीजिए, खत्म कीजिए बात को। मोहन जी, ठीक है, चलिए, ये भी अच्छा सुझाव है, इसको करके आप लोग खत्म करिए मामला, पटाक्षेप हो। सारे सुझाव का स्वागत है। एक और मतलब अल्टरनेट देता हूँ कांग्रेस को। 12,000 ग्राम पंचायत बताए ना आपने, 12,000 में एक कार्यकर्ता तो होंगे, इतना तो होंगे ही होंगे कम से कम। क्या ये भी काम नहीं कर पाएंगे आप? आवास बने होंगे तो ज़मीन के नीचे या तालाब के अंदर तो बने नहीं होंगे साहब। अगर आपको हमको जवाब देना है तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ग्रामीण पंचायत मंत्री ने स्पष्टता से पूरा डाटा रखा, आपने कभी डाटा नहीं रखा। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे कर रहा हूं वर्मा जी, ध्यान से सुनिएगा। 22 जुलाई 2016 आदरणीय बाबा जी ने एक चिट्ठी लिखा, 8 लाख घर 10,000 करोड़ रुपया अर्थव्यवस्था में सहयोगी होते, एक भी घर नहीं बना सके हम, इसके कारण इस्तीफा देने। इसका एक जवाब मैं तो आपने जो कहा उस सुझाव को मानते हुए, आदरणीय चौबे जी की भी बात को मानते हुए कि आपने तो सिर्फ नाम बोला, मैं तो कहता हूं उसमें जियो टैग डाल के भी दे देना चाहिए, आपको और सुविधा हो जाए। जियो टैग मिलेगा तो आप बहुत आलसी के हिसाब से भी काम करेंगे तब भी दिख जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे जो आपसे पूछा, टीएस सिंहदेव ने किसके लिए चिट्ठी लिखा था? जब आपने इतने आवास बनाए थे उस समय, तो ये बाबा ने चिट्ठी सरकार को, सरकार की बदनामी करने के लिए बात हो गई। नहीं, इसका जवाब तो 16 जुलाई 2022 को मोहन जी जब बाबा चिट्ठी लिखते हैं तो उसके बाद कौन सा मकान बना दिया इन्होंने? हम तो बोल रहे हैं कि अपूर्ण आवास 2,46,000 थे जिसको भी हमने सम्मिलित किया और उन हितग्राहियों को मकान बना। चलिए, आपके अधूरे काम रही बात वर्मा जी, आपकी भी इंटेंट यही है कि मतलब मकान मिलना चाहिए, योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए, और पूरे देश में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे। इस पे आप खुश हैं या नहीं हैं? हर दिन 1600 से ज्यादा मकान बन रहे हैं। तो अगर आज हम आपको जियो टेक करके दे देंगे, 10 सेकंड और लास्ट वर्मा जी निवेदन है, जल्दी बोलिए वर्मा जी 10 सेकंड और, कि आज जियो टेक अगर हम आपको दे भी दें लिस्ट, तो एवरीडे 1600 नए मकान बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 18 लाख पूर्ण करके आपको हम देते हैं। ठीक है, चलिए। आप मुझे बोल, मेरे बड़े भाई निशिकांत पांडे जी, मैं ये बोल रहा हूँ, जियो टैग जिन लोग करते हैं, जो जियो टैग जिन लोग कर रहे हैं, वो आवास मित्र, उनका तनख्वाह आपने कई ब्लॉकों का विगत 2 साल से तो दिया नहीं, वो खैर बात की बात है। मैं बोल रहा हूँ सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। यदि मैं ये कहूं कि सरकार चोर है तो आप ये कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, यदि मैं कहूं कि इतने आवास नहीं मिले तो आप कह देंगे झूठ है। आप श्वेत पत्र ला दीजिए, सरकार में आप बैठे, मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, खत्म कीजिए बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोला ना वर्मा जी, एक आखिरी निवेदन और कर लेता हूं कि ये मकान आखिरी सूची तो बना नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि हर दिन 1600 से ज्यादा बन रहे हैं, तो फिर आंकड़े बदलते रहेंगे। तो एक बार फाइनल हो जाने दो, उसके बाद जब चुनाव में हम लोग आएंगे ना, पूरा आंकड़ा जियो टेक के साथ आपको कर दूं ना, अपडेट करते रहिएगा। वही तो बात कह रहा हूं। तो फिर आप वही कहेंगे कि अब फिर से 1600 कहां से लिया है? आपके मन में सवाल नहीं है, आपके मन में बवाल है कि हम नहीं कर पाए, आप क्यों कर रहे? अंधकार का भय दिखा के जो टॉर्च बेचना चाहते हो ना वर्मा जी, वो प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। हर दिन 1600 बन रहे होते ना, हर दिन 1600 बन रहे तो 14,60,000 आपके अभी तक बन गए होते। और यदि देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, आप श्वेत पत्र जारी करके, किस्सा का नहीं कहते, मैं हमको डिबेट करने की जरूरत है। आपके जो डाटा दे रहे हैं हम उसी से बात कर रहे हैं। को बोलिए डिबेट करने की जरूरत नहीं है, आप तो तय नहीं कर सकते हैं, डिबेट वही तय करेंगे। क्या लग रहा है, क्या कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है, क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार में अगर 11 लाख मकान बना के चाबी दे, तो सरकार को बेहतर है कि वो जारी कर देना चाहिए लिस्ट, जियो टैग वगैरह जो भी लगा के, ना जियो टैग ना हो तो कम से कम लिस्ट तो जारी कर देनी चाहिए कि रामलाल को मिला, श्यामलाल को मिला, लल्लू लाल को मिला। तो उससे क्या होगा कि ये जो विवाद बढ़ता है ना, इस विवाद से क्या हो रहा है कि बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि तुमने नहीं बनाए, मैंने बनाए, मेरा मकान तेरा मकान के चक्कर में वो गरीब का मकान बन ही नहीं पाता। और इस लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा लेते हैं अधिकारी। उन्होंने कहा साले ये लड़ रहे हैं दोनों पॉलिटिशियन, अपन इसको चुपचाप बैठे रहो। तो काम तो अधिकारी को करना नहीं ठीक से। अगर सारे मिलकर चौकड़ ले रहे हैं, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको लिस्ट जारी करके इस विवाद को समाप्त कर दे। कोई चौराहे पे खड़े होकर बहस करने की जरूरत ही नहीं। देख ले भाई, भूपेश बघेल जैसे देख ले, सबके नाम है, कल्लू लाल जिसको दिए गए हैं सबके उसके नंबर है, जाके देख ले, चेक कर ले, खत्म हो गई बात। ठीक है,
जी 10 सेकंड जल्दी जल्दी चलो, आदरणीय पांडे चौबे जी, आपने जो बात कही ना कि उसने बनाया इसने बनाया, हितग्राहियों के बीच में ये कोई समस्या नहीं है। अगर भूपेश जी के कालखंड में बना होगा तो वो हितग्राही भूपेश जी का ही नाम लिखेगा, बोलेगा और वहां लिखा भी रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साहब। विषय मात्र इतना ही है कि एक ने नहीं बनाया और पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया, और एक ने बनाया और पंचायत मंत्री ने चिट्ठी लिख नहीं, के वो ये पूरे बार प्रदेश बार को पूछ रहे हैं बताया। कि अभी इतना समय हो Yes. गया, लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ? लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लगातार बन रहे हैं। जिस प्रकार से पेंडिंग चल रहा था, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। अब आप बोलेंगे लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, 11 लाख आपने बनाए नहीं, हम बना रहे हैं तो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जो नहीं बनाया उससे क्या चर्चा करना है आपको? जिसने बनाया ही नहीं, लक्ष्य पूरा होने के लिए हमने बोला था 18 लाख से ज्यादा सीएम आवास हमको बना के देना है, और हम सीएम हाउस में तब घुसेंगे जिस दिन हस्ताक्षर करेंगे। सीएम हाउस में घुसने से पहले हस्ताक्षर किया, लेकिन 18 लाख से ज्यादा आवास बनाने के बाद 5 वर्षों की थी, चल रहा है निर्माण, और जिस गति से चल रहा पूरे देश में अव्वल नंबर पे है छत्तीसगढ़ में। मुझे लगता है वर्मा जी को भी खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ कहीं पे अव्वल स्थान पे है, तो वर्मा जी भी बिंग छत्तीसगढ़िया उसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या है, राजनीतिक ऐसी चल रही है कि अंधकार का भय दिखा के टॉर्च भेजना चाहते हैं नीतीश जी, वैसा बिक्री होगा नहीं। प्रदेश की जनता पुनः आपके झांसे में नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए आखिरी कमेंट वर्मा जी, आप अपनी बात। हाँ जी। मुझे तब खुशी होगी जब खमार जाति के दंपत्ति को, आदिवासी को अपने अधिकारों के लिए, आवास के लिए किसी अधिकारी के पैर न पड़ने पड़े। जब वो आवास के लिए अपने अधिकार के हक मांगने जाए, उसका आवास उसको स्वीकृत हो जाए रहे। मुझे ऐसे पखांजूर में जब एक महिला को रोना मत पड़े, मुझे तब खुशी होगी उसके, जब आवास के लिए उसको रोना मत पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े। जब सुशासन त्योहार में जब गुहार लगाई गई, कितने लोगों की क्या क्या स्थिति रही, ये सारी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, या सारी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। अब मुझे तब खुशी होगी जब छत्तीसगढ़ इन मामलों में अव्वल होगा। आपके जो एक पीएम आवास बना रहे हैं, इसके छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति को खुशी तब होगी जब इनका एक राइटफुल हक मिलेगा, ना कि उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आप प्लिंथ लेवल का एक लोगों का स्वीकृत हुआ, आप उसको पूरे घर बन गया करके स्वीकृत हो, पूरा घर बन गया दिखा दे रहे। कई सारे धरातल में भी ऐसी स्थितियां हैं, धरातल में भी ऐसी स्थितियां हैं। मैं भी अपने पंचायत में जाता हूँ तो कई सारी जगह ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, कई जगह स्पेसिफिक पंचायत का नाम लीजिए। ठीक है, कई जगह है। ठीक है, मालखुर्दा विकास खंड की बात कर रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पर मान देखिए स्वीकार कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा ही। ठीक है, देखिए कहीं त्रुटि होगी तो उसको स्वीकार करेंगे, हम भागेंगे नहीं आपके ऐसा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपने बोला कि छत्तीसगढ़ को खुशी होगी, तो जिस दिन राधिका खेरा को कार्यालय में मारा गया था उस समय दुखी हुए थे आप। प्रदेश पूरा अपमानित हुआ था, पूरा प्रदेश। महिला ही की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश की बात एक महिला की बात कर रहे हैं आप। एक महिला को प्रदेश कार्यालय में रोना पड़ा, आप अपमानित हुए थे। आज हम आवास पे विषय पूरा प्रदेश, पूरे देश में अपमानित हुआ था कि किस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में उन्हीं की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ उन्हीं कार्यालय में क्या हुआ था। तो विषय तो आएगा। चलिए, समय जब महिला के सम्मान की बात कर रही थी, सभी को देखते हुए आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और नितेश वर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।